नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास में उत्तराखंड बीएस नेगी एमसीक्यू क्लास नंबर 24 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम गोरखा काल की तीसरी क्लास को पढ़ेंगे। गोरखा काल की 2 क्लास हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं नए पैटर्न पर आधारित, तो उस पैटर्न पर ही दोस्तों हम अपनी इस सीरीज में प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। अगर आप इस सीरीज से जुड़ेंगे तो आपको एग्जाम में ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सीरीज से ज़रूर जुड़ें। रेगुलर दोस्तों ये क्लास आपको मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा बताना है। क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, किसके समय कहावत थी। तो ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, ये जो कहावत है ये दोस्तों गोरखों के समय प्रचलित थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, कुमाऊं में जो तीसरे नंबर का सूबा था अजब सिंह ख्वास, जिसके समय अल्मोड़ा के 1500 ग्राम प्रधानों का सामूहिक नरसंहार हुआ था, तो उसी के द्वारा दोस्तों ये कहावत प्रचलित की गई थी कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए बोझा सिर पर रखो। ठीक है, तो याद रखें अजब सिंह ख्वास। अजब सिंह ख्वास ये जो था ये दोस्तों कुमाऊं का 2 बार सूबा बना था, एक तो तीसरे नंबर का और एक 7वें नंबर का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1808 से 1811 ईस्वी तक गढ़वाल का सर्वेक्षण किसने किया था। देखिए, 1808 से लेकर 1811 ईस्वी तक गढ़वाल का जो सर्वेक्षण किया गया था तो वह रेपर के द्वारा किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो याद रखें कि रेपर जो आया था दोस्तों गढ़वाल में, तो ये 1808 से लेकर 1811 के बीच में आया था, जिसने गढ़वाल का सर्वेक्षण किया था। ठीक है, और इस समय जो नेपाल का राजा था तो वह भैरव सिंह थापा था। इस चीज को भी नोट कर लें। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि कुमाऊं क्षेत्र में गोरखा सूबा तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो कुमाऊं क्षेत्र में जो गोरखा सूबा थे तो उनके कार्यकाल को हमें देखना है और आपस में मैच करना है। ठीक है, एक साइड में सूबा दिए हैं, दूसरी साइड में कार्यकाल। तो जोगमल शाह जो था तो ये कुमाऊं का पहला सूबा था, जिसका टाइम पीरियड 1791 से 92 तक था। ठीक है, काजी नरशाह तो ये दोस्तों दूसरा कुमाऊं का सूबा था, जिसका टाइम पीरियड 1793 से 94 तक था। ठीक है, तीसरा है दोस्तों अजब सिंह ख्वास, जो 1794 से लेकर 1795 तक रहा था। ठीक है, और चौथा था दोस्तों अमर सिंह थापा, जो 1795 से लेकर 96 तक रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि को गोरखा शासन में क्या कहा जाता था। देखिए, सेवा के बदले में जो भूमि दी जाती थी तो उस भूमि को दोस्तों मनोचोल भूमि कहते थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, गूढ़ भूमि ये दोस्तों आपकी मंदिरों को दान की जाती थी सदाव्रत चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरखों द्वारा ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर कितने रुपए का होता था। देखिए, गोरखों के द्वारा जो ब्राह्मणों पर कुसाही या कुसही कर लगाया गया था तो ये दोस्तों 5 रुपये प्रति मबासा होता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्राह्मणों पर यह कुसही नामक कर जो लगाया था तो ये दोस्तों बम शाह के द्वारा लगाया गया था। बम शाह ये कुमाऊं का 6ठा सूबा था, जिसका टाइम पीरियड 1700 लेकर 1797 से लेकर 99 तक था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताइएगा कि चंद राजाओं द्वारा लगाए गए कर 36 रकम एवं 32 कलम को किसने समाप्त किया था। देखिए, चंद राजाओं के द्वारा जो 36 रकम 32 कलम कर लगाए गए थे
तो इसको गोरखाओं के द्वारा समाप्त किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो कर थे ये दोस्तों अत्याचारी कर थे जो कि जबरदस्ती जनता पर थोपे गए थे चंदों के द्वारा। एक तामपत्र मिलता है मूनाकोट तामपत्र जो कि लक्ष्मी चंद का तामपत्र था। इस तामपत्र में चंदों के करों की व्यवस्था का पता चलता है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि चंदों के करों की जानकारी किस तामपत्र से मिलती है, तो मूनाकोट तामपत्र से मिलती है। अगला प्रश्न है कि काली कुमाऊं में कटोलगढ़ के निकट के इस युद्ध में अमर सिंह थापा ने लाल सिंह की सेना को शिकस्त दी थी। तो दोस्तों ये युद्ध था आपका गेतोड़ा ग्राम के युद्ध में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो कुमाऊं में कोटालगढ़ के निकट स्थित है दोस्तों आपका गैतोड़ा ग्राम। इस ग्राम में दोस्तों आपका युद्ध हुआ था जिसमें अमर सिंह थापा ने लाल सिंह की सेना को शिकस्त दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शादी व विवाह के समय दिया जाने वाला कर कौन सा था। तो शादी विवाह के समय दोस्तों टीका भेंट कर लिया जाता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पुंगाड़ी कर, पुंगाड़ी कर जो है ये दोस्तों एक भूमि कर था जिससे लगभग एक साल में 1.5 लाख की आय होती थी। ठीक है, और इस कर के माध्यम से सैनिकों को वेतन दिया जाता था। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस कर के माध्यम से सैनिकों को वेतन दिया जाता था। तो दोस्तों पुंगाड़ी कर से सैनिकों को वेतन दिया जाता था। ठीक है, कुशीही कर तो ये ब्राह्मणों से लिया जाता था। ठीक है, तिमरी कर ये जो आपके फौजदार होते थे और सूबेदार होते थे उनसे लिया जाता था। ठीक है, याद रखें जो फौजदार थे तो उनसे 4 आना और सूबेदारों से 2 आना मिलता था। आगे बढ़ेंगे कि गोरखाकालीन करों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो पहला है सलामी कर, तो ये एक प्रकार का नजराना कर था। तिमरी कर ये सैनिकों को दिए वेतन जिसमें फौजदारों को 4 आना और सूबेदारों को 2 आना मिलता था। ठीक है, मांगा कर तो ये दोस्तों एक आयत कर नहीं था, गलत हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो जो मांगा कर है तो मांगा कर ये प्रति एक नौजवान से 1 रुपया लिया जाता था। ठीक है, और जब आपका कोई तत्कालीन युद्ध होता था तो उस समय ये वसूला जाता था। ठीक है, अगला है पुंगड़ी कर या पुंगाड़ी कर, यह भूमि कर था। सैनिकों का वेतन इस कर से दिया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है नेपाल प्रशासन में सुब्बा से संबंधित कथनों में क्या सही नहीं है। देखिए नेपाल प्रशासन में सुब्बा से संबंधित कथनों में क्या सही नहीं है ये बताना है। तो सुब्बा जो होता था ये सूबेदार ही होता था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि सुब्बा के परामर्श के बिना नेपाल नरेश कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं ले सकता था। तो ये गलत हो जाएगा। जो नेपाल का राजा होता था तो वह स्वतंत्र होता था, ये खुद भी दोस्तों निर्णय लेता था। ठीक है, जो सुब्बा या सूबेदार होता था उसके परामर्श के बिना भी निर्णय ले सकता था। राज्यपाल व प्रांतपति को सुब्बा कहा जाता था, तो सही बात है। ठीक है, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर नेपाल का नरेश करता था, ये भी सही है। और कुमाऊं का पहला जो सुब्बा था तो वह जोगमल शाह था, ये बात दोस्तों सही है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये में लिया जाने वाला कर कौन सा था। तो प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये में जो कर लिया जाता था तो वह दोस्तों आपका मांगा कर होता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ये दोस्तों तत्कालीन युद्ध के रूप में भी लिया जाता था। अगला प्रश्न है कि नाला पानी खलंगा दुर्ग का निर्माण किसने किया था। तो ये दोस्तों जो आपका बलभद्र सिंह थापा था, तो इसकी याद में किया गया था क्योंकि बलभद्र सिंह थापा और जो जनरल जलेस्पी था, ठीक है, कर्नल या फिर जनरल जलेस्पी जो था, तो उसकी याद में उसकी बहादुरी के रूप में दोस्तों नाला पानी में खलंगा दुर्ग बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस घटना को उत्तराखंड के इतिहास में गोरखियाली नाम से जाना जाता है। तो गोरखियाली जो बोलते हैं तो ये गोरखों के द्वारा किए गए अत्याचारी शासन को बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो गोरखों के द्वारा जो उत्तराखंड की जनता पर अत्याचार किए गए थे तो उन्हें गोरखियाली बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि भाबर में पहाड़ी पशुचारकों द्वारा गोरखा शासन में कौन सा कर लिया जाता था। देखिए भाबर में पशुचारकों द्वारा
गोरखा शासन में जो कर लिया जाता था, ठीक है, तो ये होता था आपका दोनिया कर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मोकर, तो मोकर ये जो होता था ये दोस्तों पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिए गए कुट को सुमेलित कीजिए। तो पहला ऑप्शन है कि टानकर, टानकर ये बुनकरों से लेते थे। ठीक है, मरोकर तो ये पुत्रहीन व्यक्ति से, और यहाँ पर होगा घीकर, घीकर ये दुधारू पशुओं से लिया जाता था। ठीक है, और सलामी ये एक प्रकार का नजराना कर था। तो पहले का पहला, दूसरे का 3, तीसरे का 2 और चौथे का चौथा, मतलब 13-24 आपका सही आंसर हो जाएगा। 13-24 ऑप्शन ए में दिया है और सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि शिल्पकर्मियों एवं जागरिया ब्राह्मणों से गोरखों द्वारा लिया जाने वाला कर था। देखिए, शिल्पकर्मियों और जागरिया ब्राह्मणों से जो कर लिया जाता था तो उसको बोलते हैं दोस्तों आपका ऑप्शन बी, मिझारी कर। ठीक है, तो मिझारी कर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा कि गोरखा शासन में काश्तकारों से कर किस आधार पर लिया जाता था। देखिए, गोरखा शासन में काश्तकारों से जो कर लिया जाता था तो वह ठेकाबंदी के रूप में लिया जाता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शायर निम्न में से क्या था। तो शायर ये दोस्तों एक सीमा चुंगी कर था। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गोरखाकालीन कर नीति के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो पहला है तिमारी कर, तो यह है भूमिहीन किसानों से लिया जाता था, तो ये गलत हो जाएगा। तिमारी कर जो था तो ये आपका सैनिकों को देय वेतन होता था, जिसके तहत फौजदारों को 4 आना और सूबेदारों को 2 आना देना पड़ता था। ठीक है, शायर कर तो ये एक प्रकार का सीमा व चुंगी कर था। ठीक है, सोनिया फागुन कर तो ये गोरखाओं के उत्सवों का खर्चा होता था, तो ये भी सही है। ठीक है, सुबांगी दस्तूर तो यह प्रति एक बीसी भूमि पर 1 रुपया लिया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गढ़वाल तथा कुमाऊं में चानमारी से लोगों को मारा जाता था। चानमारी क्या है। तो चानमारी ये दोस्तों क्या होता था कि जो ऊंचे टीले होते थे या पहाड़ी होती थी तो वहाँ से आदमी को गिरा देते थे। ठीक है, नीचे नदी होती थी, उस नदी में दोस्तों आदमी गिरता था और गिरकर दोस्तों मर जाता था। ठीक है, तो एक प्रकार से गोरखों को सजा देने की प्रथा थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कि ऊंचे टीले से नदी में गिराकर मारने की प्रथा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने गोरखा काल के लगभग 25 से अधिक प्रश्नों को देखा। ठीक है, रोज हम दोस्तों लगभग 25 प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आपका पूरा गोरखा काल कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लास हो आएंगी और फिर आपका गोरखा शासन प्रशासन भी कंप्लीट हो जाएगा। गोरखा काल से पहले हमने पवार वंश को पढ़ा था, उससे पहले चंद वंश को भी पढ़ा है। अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ सजेशन भी आप दे सकते हैं, आपका सजेशन जरूर माना जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर क्या करें। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तब भी दोस्तों आप बता सकते हैं। ठीक है, पर आप कमेंट जरूर क्या करें, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो हमारा नया टेलीग्राम चैनल है तो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।